कुछ न कुछ खाने के लिए लाऊंगी। मम्मी! Oh no! अरे बाबू, क्या हो गया तुझे? खाना, 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 खाना। भूख लगी है। इस समय कहाँ से खाना लाऊं? मैंने खुद 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। खाना, खाना, खाना। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। तुम सब यहीं रहो, कहीं जाना मत। ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। मैं खाना लेकर आती हूँ। इस जंगल में से मछली की महक कहाँ से आ रही है? चलकर ढूंढती हूँ। कब तक यूं ही नचनिया का नाच देखते रहेंगे? चलो गांव में चोरी करने चलते हैं। हाँ मालिक, सुना है आज गांव में एक शादी है। चलो सोना चांदी लूट कर लाते हैं वहाँ से। अभी नहीं, बारात आ जाने दो गांव में, उसके बाद चलेंगे लूटने। तब तक नचनिया नाच। वो रहा मछली, लेकिन कैसे लाऊं? वहाँ तो बहुत ही खतरनाक डाकू है। लेकिन अगर नहीं लाई तो उधर मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। खाना, खाना। मम्मी लाने गई है खाना, बस वो खाना लेकर आती ही होगी। लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल मेरे भाई। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके साथ खेलूंगा? क्या बात है नचनिया, तूने तो गर्दा उड़ा दिया। सरदार, अब मैं और नहीं नाचूंगी। नाचते नाचते मेरी हालत खराब हो गई है। अब पेप्सी पिलाओ तभी नाचूंगी। पेप्सी? हम यहाँ जंगल में रहते हैं, किसी घर या होटल में नहीं कि तुझे फ्रिज से पेप्सी निकाल कर दे दूं। चिंता मत करो नचनिया, अभी हम शादी में लूटने जाने वाले हैं और मैं वहाँ सिर्फ पेप्सी चुराऊंगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। देख रहा है ये क्या है? बंदूक। ये सीधा तेरे पिछवाड़े में मारूंगा अगर शादी में से पेप्सी चुराया तो। वहाँ से सिर्फ रुपया, पैसा, सोना चांदी चुरा कर लाना है, समझा? समझ गया मालिक। अरे पकड़ो पकड़ो, वो बिल्ली मेरा मछली लेकर भाग रही है। पकड़ो पकड़ो, वो बिल्ली सरदार की मछली लेकर भाग गई। अबे तू किसे पकड़ने के लिए बोल रहा है? चलो तुम दोनों जाओ और मछली लेकर आओ। Oh no! और हाँ, उस बिल्ली को देखते ही गोली मार देना। ठीक है मालिक, चल भूरा। कितनी मेहनत से पकड़ा था उस मछली को और वो बिल्ली लेकर भाग गई। मगरुआ, हम जंगल के काफी अंदर तक आ चुके हैं। कहीं शेर भालू हमें खा गए तो? अगर हम मछली लेकर नहीं गए तो मालिक हमें बहुत मारेंगे। तो डरना बंद करो और उस चोरनी बिल्ली को ढूंढो। मुझे लगता है कि वो उस गुफा के अंदर गई है। चलो वहाँ देखते हैं। हाँ चलो। देखो मम्मी हमारे लिए खाना लेकर आ गई। ये लो बाबू, मैं खाना लेकर आ गई। अब जल्दी खा लो इसे। मम्मी, ये तो अब खाना खा ही नहीं रहा। बाबू, बाबू, खाना खा लेना बाबू। तुझे भूख लगी थी ना? देख मैं तेरे लिए मछली लेकर आई हूँ। उठना बाबू, क्या हो गया है तुझे? उठना। रुक भूरा, वो देख, वहाँ पर है वो बिल्ली। लगता है उसका घर वही है। चुपके चुपके बिना आवाज किए चल उसके पास। मम्मी, बाबू मर तो नहीं गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसके लिए खाना लाई
गोली मार दूंगा। मंगरुआ छोड़ दे इन्हें। लगता है कि ये बहुत भूखे हैं, इसीलिए ये बिल्ली मछली चुरा कर लाई है। लेकिन अगर मछली नहीं ले गए तो सरदार हमें नौकरी से निकाल देंगे। देखो ये बड़ी बिल्ली उस सोए हुए बिल्ली की तरफ कुछ इशारे कर रही है। रुको मैं देखता हूँ उसे। अबे उठ बिल्ली के बच्चे। अरे ये तो मर चुका है। मंगरुआ, मुझे लगता है कि हमें इस बिल्ली के बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन हम इसे क्यों बचाएं? कितना कमीना है रे तू। हम लोग चोर जरूर हैं, लेकिन हम किसी को मरते हुए नहीं देख सकते। हाँ तू ठीक कह रहा है। चल इसे उठा कर ले चल। तुम चिंता मत करो बिल्ली, डॉक्टर तुम्हारे बच्चे को बचा लेगा। डॉक्टर 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 डॉक्टर, जल्दी दरवाजा खोल नहीं तो हम तोड़ देंगे। अबे बाहर निकल डॉक्टरवा। कौन है बदतमीज जो इतना चिल्ला रहा है? हम डाकू है बे। चल इस बिल्ली के बच्चे का इलाज कर, नहीं तो यहीं खड़े खड़े ठोक दूंगा तुझे। नहीं नहीं डाकू बाबू, उस बिल्ली के बच्चे को अंदर लेकर आओ, मैं उसका इलाज करता हूँ। उसे यहाँ सुला दो। अरे इसकी हालत तो बहुत खराब है। लगता है इस बिल्ली के बच्चे ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। तो अब क्या होगा? रुको विटामिन का इंजेक्शन लगा कर देखता हूँ, शायद ठीक हो जाए। तो जल्दी लगा। लगाता हूँ। अरे चिंटू की मम्मी कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, अंदर आ जाओ। अरे चिंटू की मम्मी ये देखो, मुझे अपने खेत में से खजाना मिला है। इस घड़े में सोने और चांदी के सिक्के भरे हैं। क्या? सच में? नहीं। अरे क्या हो गया चिंटू की मम्मी तुम्हें? चिंटू के पापा, लगता है अपने बाबू के आने का समय हो गया है। क्या बात है? ऊपर वाले ने आज मुझे दो खुशियाँ एक साथ दे दी। शुक्रिया ऊपर वाले। अब उस खजाने को अलमारी में रख कर जल्दी मेरे पास आओ और मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन आज हॉस्पिटल तो बंद है। बिना डॉक्टर के हमारा बाबू कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, कल हॉस्पिटल खुलेगा, तब हम डॉक्टर के पास चलेंगे। बाबू लात मार रहा है चिंटू के पापा। तुम देखना लड़की ही होगी। नहीं लड़का होगा। रुको इस खजाने को तिजोरी में रख कर तुम्हारे पास आता हूँ। बड़ी शैतान है तू अपने मम्मी को अभी सही लात मार रहा है। अजी खजाने को अच्छे से रखना, नहीं तो चोर चुरा ले जाएंगे। क्या बात है नचनिया, बहुत बढ़िया नाच रही हो। शुक्रिया सरदार। तूने आग लगा दिया नचनिया। सरदार क्या खबर है बुरा? तुम इतने हाफ क्यों रहे हो? सरदार, पास वाले गांव का एक किसान अपना खेत जोत रहा था, तभी उसे खेत में गड़ा खजाना मिल गया। सुना है उस सोने के घड़े में भर भर के सोने और चांदी है। क्या? गांव वालों को खेत में गड़ा खजाना मिल गया? हाँ सरदार। तो घोड़े तैयार करो, आज रात हम गांव में चोरी करने चलेंगे। ठीक है मालिक, अभी घोड़े तैयार करता हूँ। उस खजाने पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। मंगरुआ, अगर खजाना तुझे मिल गया तो तू क्या करेगा? मैं 1000 बकरी खरीदूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। और नचनिया तू? मैं तो एक बड़ा कोठा खोलूंगी। तू बता तू क्या करेगा उस खजाने का? मैं तो रसिया जाऊंगा। क्या? तू रसिया जाके क्या करेगा? वहाँ जाके मैं कुछ और करूँगा। मालिक जल्दी रुको। क्यों, क्या हुआ मंगरुआ? मालिक, पेट में गुड़गुड़ होने लगी है, मुझे टट्टी करना है। सुबह ही तो तूने परनाले बहाए थे,
एक बार और बहाने का मन कर रहा है मालिक। जल्दी रुको नहीं तो घोड़े पर ही टट्टी कर दूंगा। रुको रे सब। जब भी हम चोरी करने जाते हैं किसी न किसी को हगवास लग ही जाता है। अब से तुम सबको मार भात खिलाऊंगा। बहुत हग रहे हो तुम सब। मालिक जाऊं? जा कमीना, जाकर उधर झाड़ियों में हग ले। शुक्रिया मालिक। खजाने को तिजोरी में छुपाकर उसमें ताला लगा दिया है। अब चोर उसे नहीं चुरा पाएंगे। चिंटू के पापा, मुझे किसी भी तरह हॉस्पिटल आज ही लेकर चलो। बाबू के आने का समय हो गया है। इतनी अंधेरी रात में मैं तुझे कहाँ लेकर जाऊंगा? गांव में का हॉस्पिटल बंद है। थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक होगा। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। मजा आ गया टट्टी करके। सारा मजा एक ही बार में निकाल दूंगा अगर दोबारा रास्ते में हगा तो। नहीं नहीं मालिक, अब नहीं लगेगी। चलो चोरी करने चलते हैं। चलो सब। गांव में तो बहुत शांति है। तू क्या चाहता है कि सभी लोग रात भर जगे रहे और हम चोरी भी नहीं कर पाए? नहीं सरदार, हमारा ये मतलब नहीं था। भूरा, तुम्हें पता है ना कि कौन से घर में खजाना रखा है? हाँ, मेरे दिमाग में सेट है वो घर। अजी सुनते हो? अब मुझसे और नहीं रहा जाएगा। अगर अभी हॉस्पिटल नहीं पहुँचे तो हमारा बाबू और मैं नहीं बच पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। तुम्हारे अलावा है ही कौन मेरा इस दुनिया में? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। जल्दी कुछ करो। रुको, मैं किसी से गाड़ी मांग कर लाता हूँ तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए। चल बता भूरा कि इनमें से कौन सा घर है जिसमें मेरा खजाना छिपा है? वो वाला घर है सरदार। चलो सब उस घर में। रुको सरदार, मुझे लगता है कि वो घर है। तो चलो उस घर में चोरी करते हैं। नहीं नहीं, वो वाला नहीं, शायद वो वाला घर है। अबे तू हमें पागल समझता है? चुपचाप बता कि कौन सा घर है, नहीं तो इस बंदूक का सारा गोली तेरे पिछवाड़े में उतार दूंगा। जब मैं देखा था तो उस घर के आगे एक बोका खड़ा था, लेकिन अब वो बोका यहाँ नहीं है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिया गया हूँ। अबे वो बोका तू है, बोका कहीं का। मुझे पता चल गया सरदार, वो वाला घर है उस किसान का। अब तुझे कैसे पता चला कि वही घर है? क्योंकि बोका ने उस घर के आगे हगा है। देखो वहाँ नीचे बोका की लेडी है। अगर खजाना नहीं मिला ना उस घर में तो फिर देखना उसी बोका से तेरी शादी करा दूंगा। चलो सब उस घर में। तुम सब कौन हो भैया? हम डाकू हैं। बताओ तुम्हारे खेत में जो खजाना मिला है वो कहाँ है? नहीं जी, हमें कोई खजाना नहीं मिला है। झूठ बोलोगी तो गोली मार दूंगा, समझी? आप सब मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा होने वाला है। खजाना दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सरदार, मुझे लगता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका बच्चा होने के बाद वो खजाना लेकर हम जरूर जाएंगे। मंगरुआ जा और डॉक्टर को यहीं लेकर आ, वो यहीं इलाज करेगा इसका। ठीक है मालिक, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अरे तू मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? मालिक, ये रहा डॉक्टर। अबे वो डॉक्टर, चल इसका इलाज कर, इस औरत का बच्चा होने वाला है। हटो, देखता हूँ। तुम सब बाहर जाओ। ए लड़की, तू यहीं रह। क्या लगता है सरदार, डाकू होगा या डकुनी? मुझे क्या पता कि क्या होगा। लो, आ गई बच्चे की रोने की आवाज।
मुबारक हो, बेटा हुआ है। तो मुझे क्यों बता रहा है? मैं इसका बाप नहीं हूँ। तुम इसका पैर पकड़ के उल्टा लटकाओ, पहले इसे मैं टीका लगा देता हूँ।